Hello my dear students, मैं Mezabin Naz Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8 Transport and Communication. This is the 9th part of this chapter. In the last class we were studying Canadian Pacific Railway. In today's classes we will read the Union and Pacific Railway, Australian Transcontinental and the Orient Express. So let's begin your today's classes. सबसे पहले हम बात करेंगे द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे की, यानी संघ और प्रशांत रेल मार्ग. दिस रेल लाइन कनेक्ट्स न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट via Cleveland, Chicago, Omaha, Evans, Ogden, and Sacramento. Ores, grain, paper, chemicals, and machinery are the main items transported on this line. यानी कि संघ और प्रशांत रेल मार्ग जो है, ये रेल मार्ग जो है, ये रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन और सैक्रामेंटो से मिलाती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है. इस मार्ग में द्वारा किए जाने वाले जो सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात है वो है अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी. यानी कि ये शिकागो और अटलांटिक कोस्ट को मिलाती है सैन फ्रांसिस्को से, और इस रूट में होने वाले जो बिज़नेस हैं वो अनाज के हैं, कागज़ के हैं, केमिकल्स के हैं, मशीनरी के हैं. ये सारी चीज़ें इस मार्ग में आयात और निर्यात का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है. नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई अंतर्महाद्वीपीय रेलवे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे रूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच कनेक्ट्स सिडनी इन द ईस्ट विथ पर्थ इन द वेस्ट. Main stations on these routes are Broken Hill, Peterborough, Port Perry, Port Auguste, Forest, and Kalgoorlie. This railway route has different gauges, which results in loss of time and increase in cost of transport. It takes about 15 days for goods to reach from Sydney to Perth, which can be covered in less than 5 days on the single gauge railway. Rail Standardization Committee has been set up to overcome this difficulty. Another major north-south line connects Adelaide and Alice Springs and to be joined further to the Darwin-Burnham line. ऑस्ट्रेलियाई अंतर्द्वीपीय रेल मार्ग जो है, ये रेल मार्ग पूर्व में सिडनी को, पश्चिम में पर्थ से मिलाता है. इसके मुख्य स्टेशन ब्रोकन हिल, पीटरबोरो, पोर्ट पेरी, पोर्ट ऑगस्टा, फॉरेस्ट, कालगुली तथा कुलगार्डी है. इस रेल मार्ग में अलग अलग गेज हैं, या जिसे गॉज कहते हैं, जिसमें समय नष्ट होता है और परिवहन की लागत बढ़ती है. जो माल सिडनी में पर्थ तक 5 दिन में पहुंच सकता है, उसे पहुंचने में लगभग 15 दिन लग जाते हैं. यानी कि गॉजेस के प्रॉब्लम होने की वजह कर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. इस कठिनाई को दूर करने के लिए रेल मानकीकरण की कमेटी बनाई गई है जो इसे सॉल्व करने में लगी हुई है. इसके अलावा एक अन्य उत्तर दक्षिणी लाइन है जो एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है, और आगे इसे डार्विन बर्दुम लाइन में जोड़ा जाता है. इसके अलावा एक पॉइंट है दी ओरिएंट एक्सप्रेस. दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल, पासिंग थ्रू स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड. दिस जर्नी टाइम फ्रॉम लंडन टू इस्तांबुल by this express is now reduced to 96 hours as against 10 days by the sea route. The chief exports on this rail route are cheese, bacon, oats, wine, fruits and machinery.
There is a proposal to build a trans-Asiatic railway linking Istanbul in Turkey with Bangkok in Thailand via Iran, Pakistan, India, Saudi Arabia, Bangladesh and Myanmar। जो ओरिएंट एक्सप्रेस है ये लाइन पेरिस से स्ट्रासबर्ग को म्यूनिक, वियना, बुदापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक ले जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक जाने वाला यात्रा का जो समय था वो समुद्री मार्ग में लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 आवर्स यानी कि 96 घंटे रह गए। यानी कि पहले जहाँ समुद्री रास्ते से इस्तांबुल से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 10 दिनों की थी समुद्री रास्तों से, लेकिन रेलवे की वजह करिए सिर्फ 96 आवर्स या 96 घंटे की रह गई। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात जो है वो है पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी वगैरह। एक प्रस्ताव मतलब ऐसा रखा गया कि जो एशिया के कंट्रीज़ को इस्तांबुल वाले कनेक्ट करे रास्ते से, उसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया जो एशिया पारीय रेल मार्ग बनाने का है, जिसमें कहा गया है कि टर्की के इस्तांबुल नगर से थाईलैंड के बैंकॉक तक बनाया जाएगा। ये रेल मार्ग ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरेगा। ये ऐसा प्रस्ताव चल रहा है, लेकिन पता नहीं ये कब कंप्लीट होगा या होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन ऐसी एक प्रस्ताव रखी गई है। होप्स हो अगर ऐसा हो जाए तो वर्ल्ड टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जहाँ बहुत लोग क्या बोलते हैं फ़्लाइट को कवर नहीं कर पाते हैं या फ़्लाइट का जो कॉस्ट है वो बेयर नहीं कर पाते, तो वो लोग भी रेलवे ट्रैक द्वारा अपना सफ़र कामयाब कर पाएंगे। तो ये था हमारा रेलवेज़ के बारे में, वर्ल्ड की जो प्रमुख और ख़ास रेलवे लाइंस हैं उनका हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम शुरू करेंगे वाटरवेज़। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर स्टॉप करूँगी। होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू।